तो जैसे कि हम बात कर रहे थे बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद एलिप्स के साथ, ठीक है, कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा तो उस केस में आप वर्टिसेस, आप फोसाई या डायरेक्ट्रिक्स किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास वर्टिकल एक्सिस हो जाए। लेकिन इससे पहले मैं एक बात मजीद आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट किया था इन टर्म्स ऑफ मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और एक्सेंट्रिसिटी। यानी अगर हम, चूंकि हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में जा रहे हैं, तो अगर हम इसको सिर्फ सी और ई स्क्वेयर यानी इस लेंथ ऑफ फोकस और यानी लेंथ ऑफ मेजर जो मेजर एक्सिस के ऊपर ही फोकस की बात करते हैं, तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ सी और ई की तरफ फॉर्म में इसको डिफाइन कर लेंगे तो हमारे लिए वो वाई के लिए भी सेम हो जाएगा। तो अब देखें, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई है। इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई है, दैट मीन्स के हमने स्टडी कर रखा है, हमने स्टडी कर रखा था जैसे कि हमने फोसाई को रिप्लेस कराया। इफ सी इज इक्वल टू ए ओवर ई है, सी इज इक्वल टू ए ई है, तो दैट मीन्स थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, इसको इन टर्म्स ऑफ ए और सी और ई के साथ डिफाइन किया जा सकता है। हम यूं बात करने जा रहे हैं, अगर सी इज इक्वल टू ए और ई है, सो दैट मीन्स सी ए इज इक्वल टू आ जाएगा, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर ई, ए इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर ई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ए इज इक्वल टू आ गया सी डिवाइडेड बाई ई, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस व्हाट इज ए इज यानी माइनस ए ओवर ई, तो ए किसके इक्वल है, सी ओवर ई डिवाइडेड बाई ई, आई मीन मल्टीप्लाई बाई ई, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस सी ओवर माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। इसका मतलब भैया अगर प्लस माइनस होगा दोनों जो इसके डायरेक्ट्रिक्स हैं, तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई, सॉरी दिस इज सी ओवर ई स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन इसमें अब हमारे लिए आसान हो गया। अभी हम मूव करते हैं अपने वर्टिकल जो एलिप्स है उसकी तरफ। तो इसके अंदर भी देखें, एक जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सेम है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ली विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या नेम दूंगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन, सॉरी दिस स्ट्रेट लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, दिस पॉइंट इज फोकस, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रो किया ऑन दिस डायरेक्ट्रिक्स जो कि पॉइंट जेड पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मुझे जेड और एफ के दरमियान डिस्टेंस को इस तरह से डिवाइड करना है कि अगर मैं लेट्स सपोज दैट पॉइंट इज ए, कि अगर मैं ए टू एफ रेशो लूँ, a to f over a to z करूं, तो that should be equal to e where e should be less than 1 and greater than 0. that means कि यहां से लेके यहां, अगर यहां से लेके यहां तक लेंथ 1 है तो this should be e, तब ये उस केस में पॉसिबल हो सकता है। अब इस फोकस के लॉन्ग तमाम वो पॉइंट्स को आप ले लें जहां पर वो रेशियो कांस्टेंट ई के इक्वल हो जाएगी, उनको कनेक्ट करें तो विल गेट एलिप्स, जो कि इस केस में वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब इस केस में भी अगर आप देखें तो दिस इज फोकस, तो डेफिनेटली एक फोकस ये पॉइंट भी होगा, ठीक है। दिस इज एफ प्राइम, ठीक है। इसी तरह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो दैट मीन्स कि अब इसमें जो ग्रेटर डियामीटर है वो ये है। इसका मतलब है फोकस इस केस में बनेगा, प्लस सी जीरो सी और एफ प्राइम बन जाएगा 0 माइनस सी, ठीक है। और डेफिनेटली मैंने फोकस पे क्यों बनाया, बिकॉज इस केस में वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस है, बिकॉज मेजर एक्सिस जो लेंथ में ज्यादा होता है दैट इज अ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से लेके ए प्राइम तक जो लेंथ है दिस इज मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, इफ दिस डिस्टेंस इज, अब इसको देखें, अब इस पर्टिकुलरली मैं इस डिस्टेंस को, यानी इस केस में इस डिस्टेंस को मैं ए कह रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ को, इसका मतलब है ये लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ माइनर मेजर एक्सिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लेंथ ऑफ माइनर मेजर एक्सिस, आई मीन सेमी मेजर एक्सिस, नॉट माइनर, आई मीन टू से सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट ए और एब्सिसा 0 एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव ए। बस ये देखें, बेसिक डिफरेंस मेजर और माइनर एक्सिस का चेंज होने का है, और डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी चेंज हो जाएंगी। और ये है आपके पास माइनर एक्सिस, अब ये आपके पास माइनर एक्सिस, दैट मींस इफ दिस डिस्टेंस इज बी, तो ये बन जाएगा बी पॉइंट, ठीक है, विच इज बी जीरो, जो कि बी और जीरो पे लाई करता है, और ये पॉइंट बन जाएगा बी प्राइम जो कि
माइनस बी और जीरो पे लाई करता है, ठीक है। सेंटर इज स्टिल एट 0 0, सेंटर जो अभी भी 0 0 के ऊपर है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखें, यहाँ पे मैंने अभी से स्टार्ट के लेक्चर में बात की थी, अगर इस केस में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर है तो डेफिनेटली इस केस में क्या आ जाएगा, बिकॉज यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर फॉर दिस डायरेक्ट्रिक्स। और इसी तरह से वही डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे भी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसी फॉर्म में एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी रेशो जो है, जिसमें रेशो जो है वो यानी सिंपली एक्सेंट्रिसिटी जो होगी लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगी। इसका मतलब इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर इसके लिए y इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर तो इसके लिए हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। इसी तरह से फर्दर हम यूं बात कर सकते हैं कि अगर फोसाई की हमने बात कर ली, हमने y इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस सी ओवर ई स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात कर ली। फिर इसी तरह से अगर आप जो है वो लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर टू आपका मेजर एक्सिस होगा, वो कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होगा और फोकस में से पास करेगा, दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। और दो लेटेस्ट रेक्टम होंगे तो लेटेस्ट रेक्टा कहलाएंगे, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टा कहलाएंगे। जैसे करें यहाँ पे देखें तो लेटेस्ट रेक्टा, इनकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेटली वो सेम रहेगी, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर a, ठीक है, 2b स्क्वायर ओवर a। और फोकस डेफिनेटली दे ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस, ठीक है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस आप यहाँ पे नहीं बनाएंगे, फोकस आप मेजर एक्सिस के ऊपर बनाएंगे जो कि चेंज हो सकता है। अब इसकी इक्वेशन जो है वो डेफिनेटली क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बिकॉज द मेजर एक्सिस इज एट वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस इज एट वाई एक्सिस, इसलिए एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। जबकि इक्वेशन ऑफ जो है जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर था उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर, बिकॉज इसमें मेजर एक्सिस एक्स स्क्वायर के ऊपर था तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। जबकि इस केस में अगर आप देखें तो बी इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस एंड ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देखें ए और बी के नेम चेंज नहीं हुए लेकिन सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हुई, डिपेंड्स कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं या वाई एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिनकी हमने इक्वेशंस की बात की। फर्दर इसके अंदर दो चीजें जो हमने फर्दर डिस्कस करनी है वो है जी कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। अब चूंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर बना है तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0, इसका मतलब है मेजर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस फॉर दिस जो वर्टिकल ग्राफ है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू सॉरी बिकॉज y एक्सिस है तो y एक्सिस के लिए द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 0, ठीक है। y एक्सिस के ऊपर x क्या है 0, तो x इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस आ जाएगी y इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ भी हमने बना दिया, हमने बाकी टर्म्स को भी डिफाइन कर दिया।